अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उसकी टू टाइप्स होती है, E2 और E1। E2 को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी, वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और उसकी एक्सप्लेनेशन में डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे कि हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने इसको यूं डिफाइन किया है कि टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन के ये क्या है, टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हमने E2 में हमने ये कहा था कि हमारे पास वो वन स्टेप मैकेनिज्म है, और ये E1 क्या है, E2 स्टेप मैकेनिज्म। टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच लिविंग ग्रुप लीव फर्स्ट, कि आपके पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी कौन सी, E1। इसमें क्या होने हैं, जो लिविंग ग्रुप है उसने फर्स्ट लीव कर जाना है। न्यूक्लियोफाइल ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया। जब लिविंग ग्रुप पहले ही लीव कर जाएगा, जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन क्या होगी, वो कार्बोकैटाइन बन जाएगी। जब वो कार्बोकैटाइन बन जाएगी तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इजीली उसके ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच लिविंग ग्रुप लीव फर्स्ट फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम इज कॉल्ड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसको हम ट्रीट करवा रहे हैं KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो ये कन्वर्ट हो रही है अल्कीन में और KBr बन रहा है, और ये वाटर यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर देखें, वही बात दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि हमने कहा था एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होगा अल्कीन में। तो यहाँ पर देख लें, अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो चुका है अल्कीन में। अब देखें इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है। तो इसके मैकेनिज्म में हमने इसको टू स्टेप मैकेनिज्म इसलिए कहा है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, के रिएक्टेंट से जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट में हमें कार्बोकैटाइन मिलती है। फर्स्ट स्टेप को हमने नाम दिया कार्बोकैटाइन का, उसके बाद सेकंड स्टेप को हमने नाम दिया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो रहा है, जो बोरोमीन है, बोरोमीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके इन दी फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां से लीव कर जाएगी। कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये कार्बोकैटाइन बन चुका है। सेकेंड स्टेप में हमने कहा यही कार्बोकैटाइन एज इट इज आएगा, लेकिन हमने क्या किया, इस CH3 को हमने खोल के लिख दिया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, और ये वो कार्बोकैटाइन है जो यहाँ पर बना हुआ है। उसके लिए हमारे पास OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक किसके ऊपर करेगा, बीटा कार्बन की हाइड्रोजन के ऊपर। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन की ये तीनों हाइड्रोजन है, वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो सपोज करें ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये वाला बॉन्ड इस 2 कार्बन एटम में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें, जब ये वाला बॉन्ड इसमें शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेंगे, इसकी डेफिशिएंसी रिमूव हो जाएगी, और इन 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हम इसको एक्सप्लेन किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो इसको भी हमने डिफरेंट पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट स्टेप है टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन, कि इसमें क्या होता है, टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, वो हमने ऑलरेडी इसके मैकेनिज्म में देख लिया कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटाइन। तो यहां पर हमने लिखा फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, रिवर्सिबल भी होता है, साथ साथ हमें क्या वो बना रहा है, कार्बोकैटाइन। बट इन सेकंड स्टेप OH नेगेटिव आयन अटैक एंड फॉर्म अल्कीन। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं उस कार्बोकैटाइन के ऊपर, और वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, इसको हम नाम दे रहे हैं स्लो स्टेप और रिवर्सिबल स्टेप। उसके बाद यही स्लो स्टेप है, इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल, इसलिए हमने इसको नाम दिया है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों, बिकॉज ओनली 1 मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन काइनेटिक्स।
स्टैटिक कि इसका रेट क्या होगा, रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेट हमने पढ़ा था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मौजूद है जिसको हमने अल्काइल हैलाइड का नाम दिया है, तो इसका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो रेट में सिर्फ एक ही स्पीशी आ रही है, इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो भी फर्स्ट ऑर्डर होगा। और कौन से अल्काइल हैलाइड इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, सिर्फ टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और उसके बाद लास्ट पे है फैक्टर इफेक्टिंग द इवन रिएक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन वन फैक्टर दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर ज्यादा है तो उसका रेट फास्ट होगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कम है तो उसका रेट स्लो होगा। तो ये था हमारे पास इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।